हेलो एवरीवन, आईएसपीसीएस चैनल के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज हम एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है मैपिंग की दुनिया। दरअसल कुछ दिनों पहले पूरे विश्व भर में अर्थ डे मनाया गया था, यानी कि पृथ्वी दिवस मनाया गया था। ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी है कि पृथ्वी से जुड़ी कौन कौन सी रोचक जानकारियाँ हैं। मैपिंग की दुनिया सीरीज में हम वर्ल्ड मैपिंग के साथ साथ इंडियन मैपिंग को भी कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। जो आज टॉपिक्स कवर होंगे वो हैं अर्थ डे 2020, इसकी थीम सोलर सिस्टम, अवर अर्थ, कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप, ओशियंस यानी कि महासागर। चलिए शुरू करते हैं। 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया गया था। ठीक है, और इस साल जो अर्थ डे मनाया गया था वो अब तक का 50वां अर्थ डे है, यानी कि 2020 में 50वीं अर्थ डे मनाई गई थी। अब यहाँ पे इसकी थीम देख लेते हैं कि अर्थ डे की क्या थीम है। अर्थ डे की थीम है क्लाइमेट एक्शन। आपको यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि डे बेस्ड थीम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में, कभी कभी यूपीएससी भी पूछ लेता है, पीसीएस में तो अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस साल के अर्थ डे की थीम क्या थी। ठीक है, इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। अब यहाँ सोलर सिस्टम को देखते हैं, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है इसी सोलर सिस्टम का हिस्सा है। और सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? जो ये सन है, इस सन के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, आकाशीय पिंड इत्यादि के समूह को ही हम सोलर सिस्टम कहते हैं। इस सोलर सिस्टम में सबसे मेन पार्ट कौन सा है? सन। ठीक है, और ये सन के सबसे निकट ग्रह कौन सा है और उसके सबसे दूर ग्रह कौन सा है, इसके क्रम को देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला ग्रह है हमारा मरकरी यानी कि बुध। जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है मरकरी यानी बुध। उसके बाद वाला ग्रह है वीनस यानी कि शुक्र। पृथ्वी आती है हमारे 3rd नंबर पे। ठीक, चौथे नंबर पे मार्स यानी कि मंगल। 5वें नंबर पे जुपिटर यानी कि बृहस्पति। 6ठे नंबर पे सैटर्न यानी कि शनि। और 7वें नंबर पे है यूरेनस। और 8वें नंबर पे है नेपच्यून। ये वर्तमान समय में ये 8 ही ग्रहों की लिस्ट में है। जो प्लूटो है उसे अब बौने ग्रह की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, तो ये सौर मंडल के ग्रहों की लिस्ट में शामिल नहीं है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये क्रम मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और यहाँ 8th मैंने पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये देखिए हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है, इस तरह से। और अगर हम ये एक बॉल के आकार जैसी दिखती है, अगर हम इसको काट देते हैं, बीच से काट दें, तो इसका आकार कैसा होगा? आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, और इसमें हम कुछ भूखंडों को देख रहे हैं, कुछ ये खाली स्थान है, ये है वाटर बॉडीज। ठीक है, तो आइए इसमें हम कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस को देखेंगे। कॉन्टिनेंट्स किसे कहते हैं? जो पृथ्वी पर भूभाग की जो सबसे बड़ी इकाई होती है, यानी कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लैंड। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट कहलाती है। और कितने हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं? टोटल 7। तो आइए एक एक करके उनके नामों को देखते हैं। पहला है एशिया। ठीक, दूसरा है अफ्रीका। तीसरा है नॉर्थ अमेरिका। चौथा है साउथ अमेरिका। 5वां है अंटार्कटिका। 6ठा है यूरोप। 7वां है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, मैंने ये क्रम आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि
एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स का क्रम यही है, यानी कि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है हमारा, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है, नंबर 1 पे आता है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, फर्स्ट, सेकंड। तीसरे नंबर पे हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका, थर्ड। चौथे नंबर पे आता है साउथ अमेरिका। पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। छठे नंबर पे हमारे यूरोप आता है। सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक, अब आप इसको रिफ्रेश कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखने लगे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। एरिया वाइज नंबर 1 पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, पांचवे पे अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। अब ये था क्रम एरिया वाइज। अब पॉपुलेशन वाइज क्रम देखते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज क्रम क्या है, आप लोग बताइए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या भी एशिया महाद्वीप में है, जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या, उसके बाद आता है अफ्रीका। ये क्रम वही है अभी तक। और जो तीसरे नंबर पे आता है, यहाँ से क्रम चेंज हो जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा आपका, यूरोप। ठीक है, अब इसके बाद वही क्रम शुरू होता है। तीसरे के बाद आएगा चौथा नॉर्थ अमेरिका। पॉपुलेशन के मामले में नॉर्थ अमेरिका चौथे नंबर पे है। पांचवें नंबर पे आपका साउथ अमेरिका आता है। उसके बाद अब बच्चे ये दोनों, 5 हो गए हैं, ये और ये। अब आप लोग यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करके बताइए कि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में से सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ होगी, सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है। क्योंकि अंटार्कटिका में जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में वहाँ आबादी बहुत ही नगण्य मात्रा में है। तो यहाँ पे छठे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और सातवें नंबर पे अंटार्कटिका। तो आप लोग ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉपुलेशन वाइज है। अब आते हैं ओशियंस पे। ओशियंस क्या होते हैं, वाटर बॉडी होती है और ये पृथ्वी का 71% हिस्सा कवर करता है, ठीक है। सेवेंटी 71% हिस्सा यानी कि 3/4 भाग। अब यहाँ पे देखना है, जो हमारी पृथ्वी है उसमें एक वर्ल्ड ओशियन वाली बॉडी है। वर्ल्ड ओशियन अगर हम देखेंगे कि विश्व महासागर का हिस्सा, विश्व महासागर के हिस्से में एक ओशियन आता है, ठीक। देयर इज ओनली 1 वर्ल्ड ओशियन। और ये जो डेटा है आपका नोवा का दिया हुआ है। नोवा यानी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हम पहले हिस्टोरिकल ओशियन नेम्स एंड बाउंड्रीज जो थी, यानी कि ऐतिहासिक रूप से जो वर्गीकरण किया गया था महासागरों का, वो 4 रूपों में किया गया था। यानी कि 4 तरह के ओशियंस बताए गए थे, जो है आर्कटिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, इंडियन यानी कि हिंद महासागर, पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर। यहाँ पे देख रहे हैं ये पैसिफिक ओशियन है, ये अटलांटिक है, ये इंडियन ओशियन है और ये आर्कटिक है, ठीक है। लेकिन मौजूदा वक्त में यानी कि प्रेजेंट टाइम पे टोटल 5 ओशियंस हैं और जो ये 5वां ओशियन है उसका नाम बताया गया साउदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन को हम क्या कहते हैं, सदर्न अटलांटिक ओशियन भी कहते हैं, ठीक। और इसको किसने रिकॉग्नाइज किया था, यानी कि इसको सदर्न अटलांटिक ओशियन की मान्यता किसने दी थी, ये दी थी आपकी यूएस बोर्ड ऑफ ज्योग्राफिक नेम्स, ठीक है। तो हमारे पास वर्तमान समय में कितने ओशियंस हैं, 5 टोटल। देखिए 5 कौन कौन से हैं, पैसिफिक, इंडियन ओशियन, अटलांटिक, साउदर्न ओशियन और आर्कटिक। अब यहाँ पे भी हम, जैसे हमने महाद्वीपों का क्रम देखा था एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, वैसे ही
वाटर बॉडी को मापने के भी क्रम होते हैं, यानी कि वाटर बॉडी के को किस तरह से मापा जाता है, इसके कुछ मापक हैं, यानी कि मापदंड है। और ये मापदंड कौन कौन से हैं, यानी एरिया, जल कितना है, वॉल्यूम, गहराई कितनी है, ठीक है, और जो इसका कोस्टल लाइन कितना है, यानी कि ये महासागर कितने कोस्टल लाइन को कवर करता है। तो एरिया, वॉल्यूम और गहराई के मामले में सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है हमारा, पैसिफिक ओशियन। ये है पैसिफिक ओशियन, ये सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पे कौन सा है, अटलांटिक ओशियन, सेकंड नंबर पे आता है, ठीक। थर्ड नंबर पे कौन सा है हमारा, इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। फोर्थ नंबर पे आता है आपका सदर्न ओशियन। फिफ्थ नंबर पे आता है आर्कटिक ओशियन, ठीक। अब इसी तरह कोस्टल लाइन के हिसाब से देख लेते हैं, यानी कि कौन सा महाद्वीप सबसे ज़्यादा तटीय रेखा को कवर करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा तट को छूता है। तो उस मामले में भी प्रशांत महासागर नंबर 1 पे है। कोस्टल लाइन में यहाँ लिख देती हूँ, कोस्टल लाइन के हिसाब से प्रशांत महासागर पहले नंबर पे, अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पे, इंडियन हिंद महासागर तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे कौन सा आएगा आपका, आर्कटिक ओशियन। यहाँ पे बस उल्टा होगा, चौथे और पांचवें क्रम में हमने एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ के मामले में कौन कौन से बताए थे। फर्स्ट नंबर पे प्रशांत महासागर, आर्कटिक और इंडियन, ये तीनों सेम है, लेकिन चौथा पांचवा चेंज हो जाएगा। एरिया, वॉल्यूम, डेप्थ के मामले में चौथे नंबर पे सदर्न ओशियन था और पांचवें नंबर पे आर्कटिक ओशियन था, लेकिन कोस्टल लाइन के मामले में यहाँ पे चौथे नंबर पे आर्कटिक ओशियन हो जाएगा और पांचवें नंबर पे सदर्न ओशियन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए पूरा, ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है, इसमें महाद्वीप और महासागर को अच्छे से दिखाया गया है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपके माइंड में ये मैपिंग क्लियर हो जाए। तो ये एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पे हमारा एरिया वाइज था अफ्रीका, तीसरे नंबर पे था नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पे यूरोप, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका, छठे नंबर पे यूरोप था और सातवें नंबर पे हमारे ऑस्ट्रेलिया था। अब ये पैसिफिक ओशियन है यहाँ पे। अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे पैसिफिक ओशियन ये 2 जगह हैं। दरअसल ये 2 जगह नहीं है, हमने पहले ही बताया था कि पृथ्वी को अगर बीच से काटे तो वो ऐसी चपटा रूप ले लेती है, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो ये वापस ये दोनों कोने जुड़ जाएंगे और ये एक ही ओशियन हो जाएगा, ठीक है। ये अटलांटिक ओशियन है, ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। ये इंडियन ओशियन है, ये पूरा ये वाला एरिया इंडियन ओशियन में आता है, और ये जो सदर्न ओशियन है यहाँ तक आता है, ठीक है। और ये आर्कटिक ओशियन है। आज के सेशन में बस इतना ही। आशा है आपको ये वाला प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए शुक्रिया।